राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। पटवा 2025 डे 7 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पटवा 2025 के लिए एक हार्ड चैलेंज रखा है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखा जाए तो हमारे जो एग्ज़ाम तक हमारे, मैं मानता हूँ कि हमारे 70 क्लासेस आराम से हो जाएगी। मतलब 70 क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों की गणित को एकदम बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवाने का मतलब इतना सा है कि ताकि आप लोगों को गणित में कोई भी प्रश्न एकदम मतलब इजी हो जाए। आप लोगों का गणित के अंदर प्रश्न इजी हो जाए, और प्रश्न इजी हो गया तो मतलब आप लोगों का 90 में से 90 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मैं 90 नहीं भी मानूँ तो भी आप लोगों का 85% तक, 85 नंबर तो आ ही जाएंगे। दोस्तों, बेसिक से ही आप लोग गणित को करा करो, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बेसिक से करने पर ही आती है ना। और जैसे आप लोग अगर एडवांस से कर लोगे तो मैं मानता हूँ कि एडवांस से करने पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइप के क्वेश्चन ही कर पाओगे। ठीक है, बेसिक्स आप लोग किसी भी चीज़ को करो तो हमेशा उसको बेसिक से करा करो, क्योंकि बेसिक से करने पर ही वो चीज़ हमारे लिए इजी हो पाती है, उस चैप्टर का हम डीप तक नॉलेज ले पाते हैं। दोस्तों, हार्ड चैलेंज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता ही है अभी हार्ड चैलेंज ही चल रहा है सभी के लिए, क्योंकि पटवार में हम देखा जाए तो हमारे 2020 पोस्ट है, और कैंडिडेट लगभग जो हमारे सेट पास हुए तो वो लगभग 8 लाख कैंडिडेट है ना। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे 400 कैंडिडेट के मध्य एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। अगर 400 बच्चों में एक का सिलेक्शन होगा तो वो उसके लिए हार्ड चैलेंज ही है। इसलिए मैंने इस टास्क का नाम मैंने क्या रखा, हार्ड चैलेंज। दोस्तों, ये हार्ड चैलेंज सिर्फ आप लोगों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी नहीं करना चाहते उनके लिए तो टाइम पास लगेगा। ठीक है, हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए है और आप लोग आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणित में अपन 90 में से 90 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक परीक्षा में गणित की, देखो ये लास्ट चैप्टर आज आपका, उसके उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 55% अंक प्राप्त किए, लेकिन पात्रता से 30 अंक कम थे। देखो 55% अंक प्राप्त किए तो पात्रता मान लेते अपन यहाँ पे। ठीक है, उसके नंबर कितने आए, 55% नंबर आए। और पात्रता ये यहाँ पर पात्रता है, अगर सपोज करो उसके 30 नंबर और आ जाते हैं तो कितने नंबर हो जाते उसके, वो पात्रता पास कर लेता। हाँ सर, ठीक है। एक अन्य छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए, 75% अंक प्राप्त किए उसने, है ना। और पात्रता से अधिक अंक, कितने, 50 अंक प्राप्त किए, पात्रता से अधिक अंक है, यानी उस बच्चे ने 75 अंक प्राप्त किए, और वो बोल रहा है कि पात्रता से है ना उसके 50 नंबर ज़्यादा है। अगर मैं कर दूं इस 75% में से अगर मैं 50 घटा दूं तो वो पात्रता के बराबर नंबर आ जाएंगे, और इस 55% में अगर मैं 30 जोड़ दूं तो वही पात्रता के बराबर आ जाएंगे। मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, 55% किसके बराबर हो गया, 55% प्लस 30 किसके बराबर है, 75% माइनस 50 के, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बताओ, अभी परसेंटेज को एक साथ लिया हूँ और बिना परसेंटेज वाले को एक साथ लिया हूँ। ठीक है, तो बताओ मुझे, अगर मैं इस परसेंटेज वाले को इधर लिखे तो मैं 75 में से मैं 55 गई है, और इधर 30 प्लस 50 कितना हो गया, 80 बराबर 20%। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि परीक्षा कुल अंक कितने थे। परीक्षा कुल अंक कैसे निकालेंगे, 100% परीक्षा कुल अंक होते हैं, तो 80 बटे 20 गुणा 100। ठीक है, 20×5 100, यानी 80 गुणा 5 बराबर 400। ठीक है, तो 400 नंबर हमारे उस परीक्षा में टोटल नंबर थे। ठीक है, परीक्षा में टोटल मार्क्स कितने थे, 400 नंबर। ठीक है, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तो वापस आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, रेनू अपनी आय का 20% बजाती है। देखो रेनू का आय कितनी मान लेता हूँ पप्पन, मैं मान लेता हूँ आय कितनी है इसकी, कुछ ही मान लो, 100 मान लेते अपन। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते व्यय, और यहाँ मान लेते बचत। ठीक है, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। देखो आय पर 100 मान लेते हैं, तो 20% बचाती है तो व्यय कितने हो जाएगा, 80। सही है ना, व्यय 80 हो जाएगा और बचत कितनी होगी, 20। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की इसमें वृद्धि कर दो, कितनी हो जाएगा, 120। और आय में 29, सॉरी उसके व्यय में 20% की वृद्धि करना है। ठीक है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि करना है, तो व्यय में 20% की वृद्धि करेंगे कितना आएगा, 96। देखो 80 का 20% कितना हो गया, 16, तो 16 की वृद्धि कर दिया। ठीक है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि, तो 29% की वृद्धि कर दो यहाँ पर। ठीक है, बोल रहा है कि उसकी बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, बताओ। अगर अगर आय कितनी 129, वे कितना 96, तो बचत कितनी होगी बताओ मुझे। 129 में से 6 में गया तो कितना बचेगा, 33। 33 बचेगा ना, या और कुछ बचेगा, 6 3 9, और 9 और 3 12। सही है, बोल रहा है कि बचत में कितनी वृद्धि हुई, पहले बचत कितनी थी 20, अब बचत कितनी है 33,
वृद्धि कितनी की हुई? 13 की। किस में वृद्धि हुई? 20 में वृद्धि हुई ना, गुणा 100। 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि अपने को परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 20 पंच 100, तो 13 पंच 65, 13 इंटू 5 बराबर 65। यानी कि जो बचत है उसमें 65% की वृद्धि होगी। ठीक है, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 65% की। दोस्तों समझ में नहीं आया ना तो कमेंट कर देना कि सर हमारा समझ में आ नहीं रही है, तो मैं बता दूँ आप बता हम क्या जा रही है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या था? देखो पहले चीनी का मूल्य कितना था सर? 100 रुपये। अब कमी होने पर मूल्य कितना हो गया? 80। कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की कमी हो गई। ठीक है, ये तो क्या है? कीमत में कमी हुई। जब कीमत में कमी कितनी की हो रही है सर? पहले तो 100 था, अब 80। इसको काटेंगे कितना आएगा? 5:4 अनुपात में आएगा। ठीक है, ये तो कीमत हो गया। तो खपत का अनुपात कैसे होगा? खपत का अनुपात इसके विपरीत हो जाएगा, तो खपत का अनुपात 4:5 हो जाएगा ना। हाँ सर, बोल रहा है 160 रुपये। देखो 160 रुपये ना, ये एकदम सेम है, पहले भी सेम ही थे और अब भी सेम ही है। ठीक है, 8 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। देखो दोनों का अंतर कितने का है सर? 1 का। और 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 किलो के बराबर है। 8 किलो अधिक खरीद सकता है ना, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 इंटू 8 बराबर 32 किलो, और इधर 5 इंटू 8 बराबर 40 किलो। ठीक है, बोल रहा है कि कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था? कितना था भाई? 32 किलो था पहले। 32 किलो खरीद सकती थी वो, है ना। कितने रुपए में? 160 रुपये में। 160 रुपये में वो पहले 32 किलो खरीद सकती थी। तो बताओ 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। 5 रुपये हो जाएगी ना 1 किलो की वैल्यू। ठीक है, 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी? 5 रुपये। तो समझ में नहीं आया तो मुझे आप लोग बता देना। ठीक है, कमी होने से पहले 5 रुपये। अब देखो कमी होने से पहले, क्योंकि कीमत में कमी हो गई, तभी तो 5 रुपये था। अब कीमत में कमी कितनी की होगी? कमी होने से पहले 5 रुपये था, अब कमी होने के बाद वो क्या कर रहा है? वो 40 किलो खरीद रहा है ना, 40 रुपये खरीद रहा है ना। और कमी होने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी बताओ? 160 में अगर अपन 40 का भाग लगाएंगे तो 4 रुपये। ठीक है, ये कमी होने से पहले, और ये कमी होने के बाद। ठीक है, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। कमेंट करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। किस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है? पहले 100 था, अब कितनी है बताओ? पहले 100 था और अब कितनी है बताओ मुझे? पहले 100 कीमत थी और अब कितनी है बताओ मुझे? अब है 120। ठीक है, पहले 100 रुपये थी, अब कितनी? 120 रुपये। बताओ इस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बड़ी उस संख्या को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए? पहले कितनी थी सर? 100, अब 120 है। पहले अगर अपन इसको काटेंगे कितना आएगा? 5:6 आएगा, है ना। 5:6 आएगा ना, हाँ 5:6 आ गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पहले कितनी थी सर? 5, पहले अब 6, अंतर कितने का? 1 का। बोल रहा है कि 6 को वापस 5 बनाओ, तो 6 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि बड़ियों को कम करना है ना। ठीक है, गुणा कर दो 100 से। ठीक है, 50/3, इसको काटेंगे क्या आएगा? 16 से 6, 16 से 2 बढ़ाओ 3। ठीक है, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वापस बता दूंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का कि सर हमारा समझ में नहीं आ रही है। देखो बहुत इजी प्रश्न है ये। ठीक है, बेसिक प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिक से करवाने पर ही आप लोग आराम से कर पाओगे कुछ, कोई भी क्वेश्चन हो। बल्कि क्योंकि बेसिक से नहीं करोगे तो आप लोग मैं मानता हूँ कि बेसिक से नहीं करोगे तो आप लोग एग्जाम के अंदर बोलते हैं डबाचक हो जाते हैं, वो हो जाओगे। ठीक है, एक एंटीक की कीमत में 20% की कमी की हो जाती है, फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तो कीमत में कुल कमी कितनी है? देखो पहले कितनी होगी सर? देखो -a -b प्लस AB/100, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो पहले कितनी होगी? 20% की कमी, फिर 10% की कमी, प्लस 20 इंटू 10/100। ठीक है, तो -30 प्लस 200/100। ठीक है, कितना कटा? -30 प्लस 2 बराबर 28%। ठीक है, यानी 28% की उसमें ओवरऑल कमी हो जाएगी। कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी? 28% की। ठीक है, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। ठीक है, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और वो 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देखो पहले कितने मत थे? 100 मत थे।
एक उम्मीदवार कितने का मत प्राप्त करता है? 40। दूसरा कितने करेगा बताओ? 60 करेगा ना यार। पहला अगर 40 कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा? 60 करेगा। सही बात है। बोल रहा है कि जो दूसरा उम्मीदवार है ना वो पहले उम्मीदवार से कितने उम्मीदवार से जीतता हो बताओ, या पहले उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से हारता है? देखो दोनों का अंतर कितने का है? 20 का। और ये 20 की वैल्यू किस किसके बराबर है? 298 के बराबर है। तो अपने को 100 का मान निकालना है तो किसे क्या याद करेंगे? 100 का मान निकालने के लिए 298 बटे हुए 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, यानी 298 को अगर अपन 5 से गुणा कर देंगे तो अपनी ओवरऑल टोटल मतों की संख्या आ जाएगी। टोटल मतों की संख्या कितनी है? 298 गुणा 5, 8 पंजे 40, असल का 4, 9 पंजे 45, 4 49, असल का 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1490। ठीक है, तो 1490 अपनी टोटल मतों की संख्या आ गई। तो टोटल मतों की संख्या निकालना जरूरी है क्योंकि टोटल मत ही तो है अपने। टोटल मतों में से 40% मत तो फर्स्ट उम्मीदवार को मिले और सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिले? 60% मत। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। ए का ए परसेंट प्लस बी का बी परसेंट बराबर ए बी का 2% है तो बी ए का कितना परसेंट है बताओ? देखो ए का ए परसेंट, पहले तो देखो ए का ए परसेंट प्लस बी का बी परसेंट, ठीक है ये है ना, बराबर ए बी का 2%, यही है। बोल रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बोल रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है। देखो ए का ए परसेंट को इसका अपन ऐसे लिख देंगे, ए गुना ए बटे 100 प्लस बी गुना बी बटे 100 बराबर ए बी गुणा 2 बटे 100 लिख सकते हैं ना। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2ab तो लेके आएंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इसका फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देन ए माइनस बी बराबर 0, देन ए बराबर बी। देन ए बराबर बी बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का कितना परसेंट है? 100%। जितना ए उतना ही बी है तो मतलब 100% है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो कमेंट कर देना। सर हमारा समझ में आ नहीं रही तो बता दे कि बता दे, मैं आप क्या जा रही बतावा मैं, ठीक है ना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस सर, आगे देखते हैं। यदि आयत के प्रत्येक आयाम में 200% वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? देखो पहले कितनी हुई, आयाम कितने होते हैं? देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ही होता है ना आयत का क्षेत्रफल। हाँ, अब बताओ आयत की लंबाई में कितनी परसेंट वृद्धि हुई? 200 की। चौड़ाई में कितनी की? 200 की। ठीक है, तो 200 गुणा 200 बटे 200। कौन सा फॉर्मूला लगा है इसके अंदर? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 200। ठीक है, 200 200 400 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 गुणा 200, 400 प्लस 400 कितना हो गए? 800। ठीक है, 800 की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ठीक है, 800 की टोटल उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। ठीक है, यदि 30% लड़कियों और 45% लड़कों को प्रवेश मिलता है तो प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं कि गर्ल्स कितनी है माना, और बॉयज कितने हैं? जी भाई देखो, गर्ल्स अगर मैं बोल देता हूं कि गर्ल्स और बॉयज, बोल रहा कि प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। मैं मान लेता हूं कि लड़कियों की संख्या कितनी? 200, तो लड़कों की कितनी हो जाएगी? 100। बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, तो 100 लड़कों की संख्या तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, टोटल कितनी होगी? टोटल 300। ठीक है, 30% लड़कियां और 45% लड़कों को प्रवेश मिलता है कहां पर? परीक्षा में। ठीक है, तो 30% 200 का 30% कितना हो गया? 60, और 100 का 45% 45। कितना प्रवेश पाने वाले कितने हैं? प्रवेश पाने वाले 60 प्लस 45 कितने हो गए? 105। टोटल कितने हैं? 300। प्रवेश पाने वाले कितने हैं? 105। तो प्रवेश नहीं पाने वाले कितने हो जाएंगे? कितने? 300 में से 105 गए तो कितने बच जाएंगे? 195।
195 बच्चों को परीक्षा में प्रवेश नहीं मिला, तो बोल रहा है प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे सर? परसेंटेज 195 में किसका भाग देंगे? 300 का, क्योंकि ओवरऑल 300 ही है, गुणा 100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, 3 का भाग इसमें कितना जाएगा? 3 6 18, 3 5 15, यानी 65% बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया, यानी प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों का परसेंटेज कितना है? 65%। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट कर देना कि सर हमारा समझ में आगे है और थे आगे बता देवा कि बता देवा आप रखा जा रही है। ठीक है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखो घन में 3 भुजा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो अपन पहले 10 घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? अपन 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 क्यों मानेंगे अपन, इसमें 10% बढ़ाना ना, तो पहले 2 को लेके चले, लंबाई और चौड़ाई को लेके चलते हैं। तो 10 + 10 गुणा 10/20, तो कितना हो जाएगा? 20 + 1 = 21%। ठीक है, अब अपन को घन की में पता है अपन को कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, तो अपन को तीनों के अंदर करना पड़ेगा। तो 2 के अंदर तो कर लिया अपन ने, कि लंबाई और चौड़ाई में तो कर लिया, अब ऊंचाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या करेंगे? 21 + 10 + 21 × 10/20। ठीक है, तो ये हो गया 31 + 1 से 1 कैंसिल, 2 पॉइंट बराबर 33.1%। यानी कि घन के आयतन में ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा वृद्धि? 33.1%। कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 33.1% की वृद्धि। ठीक है, कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 33.1% की। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में आ नहीं रहा है, तो आप बता दोगे कि, तो मैं तो बता दूंगा मुझे बताने में क्या जा रहा है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर, देखो पहले 100 रुपये कीमत थी, वस्तु की कीमत कितनी थी पहले? 100 रुपये, अब कितनी होगी बताओ मुझे? 79। कब? 21% की ठीक है, अगर ये मैं बोल दूं कम कीमत है ना, तो कीमत कम हो गई तो खपत कैसी हो जाएगी? खपत में कैसे हो जाएगी? खपत का अनुपात कैसे हो जाएगा? 79/100। ठीक है, अब बोल रहा है कि वस्तु की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो दोनों का अंतर कितना है सर? 21 का अंतर है, और इस 21 की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है क्या? हाँ, इस 21 की वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर है। ठीक है, तो बोला कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत ज्ञात कीजिए। बताओ कीमत कैसे कम करेंगे? बताओ, इसके अंदर अपने को क्या पूछा है? देखो ये कब है? जब कीमत सेम हुई थी, जब अपनी कीमत कम नहीं हुई, और ये कब है? जब कीमत कम हो गई। तो कीमत कम होने पर मतलब इसका मान ज्ञात करना अपने को। देखो 21 की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बताओ मुझे। 1 की वैल्यू हो जाएगी 3/21 के, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3/21 × 100। ठीक है, इतना किलो वो सामान खरीद सकता है, और कितने रुपए में खरीद रहा है वो? 100 रुपये में खरीद रहा है ना, 100 रुपये में खरीद रहा है ना, तो 100 के अंदर अपन किसका भाग लगा देंगे? इसका भाग लगा देंगे 3/21 × 100 का। ठीक है, 100 × 21/3 × 100, 100 से 100 कैंसिल, 3 7 21, यानी 7 रुपये। कीमत कम होने से पहले, सॉरी, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? 7 रुपये। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? 7 रुपये। और यहां पर कीमत क्या है? यहां पर कीमत क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि कीमत तो कम हुई नहीं थी उस समय, क्योंकि 79 जब था, 79 मतलब 100 जब था, तब कीमत तो कम हुई ही नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गई कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है? 7 रुपये। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए? देखो 320 का 10% कितना होगा? 32। ठीक है, 32 में कौन सी संख्या जोड़नी है अपने को कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, यानी 69 के बराबर हो जाए? बताओ क्या जोड़ेंगे अपन? 37 जोड़ेंगे ना। ठीक है, 32 और 37 कितने हो गए? 9 6। ठीक है, 37 जोड़ लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 37। दोस्तों समझ में नहीं आए तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया। देखो कितने नंबर मिले उसको? सर 200 नंबर। 24 नंबरों से फेल हो गया मतलब 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पात्रता परीक्षा पास कर लेगा, यानी 35%। ठीक है, दोस्तों दोनों का योग कितना हो गया? 224 बराबर 35%।
1% की वैल्यू कितनी है 224/35 और 100 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि अपन को कुल अंक याद करने हैं ना। 100% की वैल्यू होगी 224/35 गुणा 100। ठीक है, किसका भाग 11 इसमें 7, 5 का भाग 11, 5 7 35 और इसमें 20 बार 7 का भाग इसमें जाएगा 7 21 7 दूनी 14 यानी 32 गुणा 20 बराबर 640। ठीक है, तो 640 इसका अपना आंसर आ जाएगा कि एक विद्यार्थी को 2 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने हैं उसके 640। ठीक है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए की आय बी की आय से, देखो ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो नहीं है तो 124 हो गया और ये कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गया ना कि ये तो हो गया 120 124 और ये हो गया 100। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया मुझे बता दो। ठीक है सर, यहाँ तक तो मुझको समझ में आ गया। बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है भाई, बी ए की आय बी की आय ए की आय से कितने % कम है, देखो कितनी कम है 24 कम है। किससे कम है वो, देखो बी की आई ए की आई से कितने कम है 24 कम है, और बी की आई ए की आई से कितने कितने प्रतिशत कम है, तो ए से कम है ना, तो ए का मान लिख दो यहाँ पर, थोड़ा 100 कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें अपन किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, 4 4 6 24 और 6 का भाग दे रहे अपन, नहीं 6 का भाग नहीं 4 का भाग देंगे क्योंकि 6 का जा नहीं रहा, 4 का 4 दूना 4 12 और 31। ठीक है, तो 600/31। ठीक है, 600/31% की क्या होगी कम, मतलब बी की आय ए की आय से 600/31% कम है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो संख्या ए का 50%, देखो संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ जाती है क्या, अच्छा तो 125/100 कर दो। प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब अपन को करना क्या है, इसको देखो 50% है नहीं यहाँ पर, इसको सोल्व करो। ए गुणा 50/100 प्लस बी बराबर बी इंटू 125/100। ठीक है, ए इंटू 50/100 प्लस लेस लेंगे तो कितना आएगा बताओ, प्लस 100 बी बराबर 125/100। तो 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 50A प्लस 100B बराबर 125B। 100B 125 में से 125 में से 100 गया तो कितना बचेंगे 25, तो 50A बराबर 25B। अपन को A और B का मान ज्ञात करना, तो A/B कैसे निकालेंगे 25/50। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने वज्रगुणन कर दिया। ठीक है, तो A/B का मान कितना है 1:2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को एक जो बेसिक चीज़ है वो समझनी पड़ती है कि ये लाइन अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ठीक है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु वह फिर भी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखो उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने 40% अंक चाहिए, और किस छात्र को कितने अंक मिलते हैं 250 अंक मिलते हैं, और फिर भी वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 38 अंक और जोड़ देंगे ना तो वो कितने अंक ले आएगा 40% अंक ले आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 250 और ये कितने हो गए 288, इसकी वैल्यू किसके बराबर 40% के बराबर है, तो अपने को अधिकतम अंक ज्ञात करने यानी 100% अंक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 100% कैसे ज्ञात करेंगे 288/40 गुणा 100। ठीक है, एक जो से एक जो कैंसिल, 4 7 28 4 2 8, तो कितने हो गए 720 मार्क्स, यानी 720 मार्क्स कितने हैं टोटल अंक। ठीक है, आगे देखते हैं। तीन 300 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी कि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। देखो 300 के 10% का 10% कितना है सर 30, इस 30 में अपन कौन सी संख्या जोड़नी है ताकि वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, कितना होगा 69, यानी 69 के बराबर वो होना चाहिए। ठीक है, 300 का 10% कितना 30, इसमें कौन सी संख्या जोड़नी है अपन को x जोड़नी है ताकि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। 230 का 30% ये रहा। ठीक है, कितना हो गया 30 + x बराबर 69, x बराबर कितना हो जाएगा 39। ठीक है,
दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। पहले 100 थी, अब कितनी होगी? 150 होगी। पहले 2 थी, अब कितनी होगी? 3 होगी। तो प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में पर व्यय कमी करने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्याज की कीमत कितनी है? सेम टू सेम रखनी है। तो पहले दो देखो, ये तो कीमत होगी और खपत का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है, बोल रहा है कि अपने को जो खपत है ना वो वे पहले जैसी थी ना उतनी रखनी है। ठीक है, कितनी रखनी? पहले जैसी। तो अंतर कितने का सर? 1 का अंतर है। ठीक है, 1 का अंतर है। ठीक है, और अंतर निकाल रहे अपन, और भाग किसका देंगे अपन? 3 का देंगे, क्योंकि 3 को अपन को 2 बनाना है, क्योंकि खपत अपने को 2 ही रखनी है। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, कितना आ गया? 100/3। तो कितना आ गया ये? 33.1/3। या इस 33.1/3 नहीं बोलते इसको, अपन बोलते हैं 33 सहित 1/3। ठीक है, और इसको अपन 33.1/3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 33.333 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का आज परसेंटेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल से अपन प्रॉफिट लॉस करेंगे, और हमारा जो हार्ड चैलेंज है कितना, जो हमारा हार्ड चैलेंज है 70 डेज। इस 70 डे हार्ड चैलेंज में मैं आप सभी को देखूंगा कि आप लोग आराम से इस क्वेश्चंस को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। आप लोगों का बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 70 डे हार्ड चैलेंज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि पता ना आप लोग 75 डे हार्ड चैलेंज चलता है हर बार, तो 70 डे इसलिए रखा है मैंने क्योंकि 70 डे तक आप लोगों का आराम से 70 डे तक आप लोगों का आराम से मैं मानता हूँ कि 70 क्लासेस आ जाएगी, है ना। ठीक है, 70 क्लासेस आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।